मैंने तो अपनी आंखों से देखा परीक्षित जी। लाखों घर बर्बादी हुई रहे और जाते जी की बोली में लाखों घर बर्बाद हो रहे और अर्थी चढ़ी हजारों से बिटिया बैठ न पाई जा डोली। मेरी बहनाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वाह भाई वाह परीक्षित जी। अरे लाखों घर बर्बाद हुई रहे एक दहेज की गोली में। अर्थी सड़ी मेरी हजारों बहना बैठ न पाई डोली। परीक्षित जी, एक गरीब पिता अपनी बेटी की शादी कैसे करता है उसके हृदय पर हाथ रख के देखो लोगों। अरे दौलत के भूखे लोगों ने देर न करी जलाने लाखों घर परीक्षित जी बर्बाद हो रहे हैं। बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब मछुआरा मछली को मारने के लिए जाता है तो केंचा को कटिया में फंसा लेता है, कटिया जल में डाल देता है। लेकिन केंचा को खाने के लिए मछली दौड़ती है लोगों, तो मछली से केंचा कहता है बहन तू मुझे मत खाना, अगर तूने मुझे खा लिया तो तू खाई जाएगी और तूने मुझे छोड़ दिया तो तू बच जाएगी, है ना। लालच में मछली गेचा को खाती है। जब वो गेचा को खाती है तभी तो मछुआरा मछली को खाता है। मेरा मतलब है कब तक बरों की आसनी नाई सजाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे, बहुएं जला के बेटियां कैसे बचाओगे। बेटी को जलाया तो तुम्हारी बहन बेटी किसी और घर में है ना। याद रखना भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती और पकड़ गए तो फिर जमानत, क्योंकि भगवान के घर तेरे हैं अंधेरे नहीं है, अंधेरे नहीं। भगवान के घर तेरे हैं अंधेरे नहीं है, अंधेरे नहीं है। कर्मानुसार फल तो सबको मिलता यही है। भगवान के घर तेरे हैं अंधेरे नहीं।
के भूखे बने मारा गरीब को, खुद जानते नहीं हो तुम अपने नसीब को। पैसा के ऊपर तोड़ते हो रिश्तेदारियां, एक दहेज के पीछे जल्दी जिंदा नारियां। मेरा मतलब है परीक्षित जी, जैसा कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आइए गौर करते हैं, नारद बाबा का विवाह हुआ, राजा लेकर के नारद को अपने धाम को चला गया। परीक्षित जी, भगवान ने नारद की याद तब तक नहीं करी, कब तक? जितने बच्चा सुअरिया के हते उतने ही बच्चा नारद के उधर से पैदा। अब भगवान ने सोचा अब हमें चलना चाहिए। अब नारद की शंका दूर हो गई होगी कि नारद को बच्चे प्यारे हैं या नहीं है। तो भगवान ने विचार करो, अगर हम ऐसे ही जा रहे हैं तो नारद को पहचान न ले, तो भगवान ने अपना वेशभूषा बदल लो। वेशभूषा कैसे बना हुआ परिचय? तो भगवान जो है वो संत बने गए। संत, संतों के भेष में हमारे भगवान का स्वरूप छुपा हुआ है। भगवान संत बने, और संत जब बने हैं तो उनके ऊपर वेशभूषा क्या है परिचय? कि तन पर पीतांबर के बदले छोटा सा पीला कंबल। वेशभूषा संतों की है मेरी माताओं बहनों बाजीवा। वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, वेशभूषा बनाया परीक्षित जी भगवान ने। ब्रह्मांड दबाने वाले के तभी नहीं नारद बाबा की परीक्षा करने के लिए भगवान वेशभूषा संतों का बनाते हैं, और संत बनकर के नारद जो थे वो परीक्षित ही भगवान नारद के दरबार में पहुंच गए।
दरवाजे पे खड़े हो गए और एक बात कही, महाराज माताम भिक्षाम देई। तो नारद के कान में आवाज जब गई तो नारद ने सोची एक महात्मा आए, पति का आदेश है कि अपने हाथों से ही भिक्षा देना। भिक्षा लेकर के आगे बढ़े, बच्चा पीछे पीछे सब आ रहे हैं। तो भगवान ने नारद की ओर देखी तो बड़े मुस्कुराए, वाह भाई वाह, नारद बड़ी उन्नत करी है, बारह लड़का। नारद बोले महात्मा जी भिक्षा लो। भगवान बोले ऐसे वैसे साधु थोड़े ही ना है। नारद बोले कैसे हो, तुम तो भिक्षा मांग रहे थे। भगवान बोले ये बच्चा किनके है? नारद बोले सब पाई है। भगवान बोले तो इसमें से एक बच्चा मुझे दे दो जो तुम्हें प्यारा ना हो। नारद बोले क्या बुद्धि खराब है तुम्हारी? क्यों? इसलिए मैं एक भी नहीं दूंगी, मुझे सारे बच्चे प्यारे। भगवान बोले जो तुम्हें प्यारा ना हो वो दे दो। नारद ने परीक्षित जी बच्चों को उठाया, अंदर किया, एक बच्चा निकल गया। भगवान ने उसे उठा के गोदी में रख लिया। नारद ने बच्चा को छिनाया, बोले महात्मा जी बुद्धि खराब मत करना, एक भी नहीं दूंगी, सारे बच्चे प्यारे हैं, समझ गए? तो भगवान कन्हैया ने माया हटाई, ना कोई राज्य है ना कोई दरबार है, सब माया का जाल था। नारद अपने रूप में खड़े हो गए, भगवान अपने रूप में खड़े हो गए। भगवान बोले नारद बच्चे प्यारे हैं तो शंका दूर हो गई। नारद बोले कन्हैया तुम? भगवान बोले शंका दूर करने को आए थे तुम्हारी। तो नारद चरणों में गिर पड़े परीक्षित जी और एक बात कही, भगवान शंका तो दूर तभी हो गई थी जब एक पैदा हुआ तो जे बढ़िया रही, जो 12 बच्चा आते कम होते 50-60 तो सारी जिंदगी तो बच्चन में ही निकल जाती। भगवान बोले माफ करना, आप ऐसी लीलाओं में शंका करने की कोशिश नहीं करना। बोलिए गोविंद भगवान।